एक तरफ सीआरपीएफ दिन रात लोगों की हिफाजत के लिए अपनी ड्यूटी करती है और दूसरी तरफ ऐसे कार्य भी करती है जिनसे लोगों को फ़ायदा मिल सके। वहीं 72 डन सीआरपीएफ की तरफ से राजौरी ज़िले के दूर दराज इलाकों में एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। इस मेडिकल कैंप में गांव के लोगों ने अपना फ्री चेकअप करवाया। वहीं सीआरपीएफ की तरफ से गांव के लोगों को फ्री दवाइयां भी दी गई। इस मौके पर सीआरपीएफ के सभी अधिकारी मौजूद थे। पेश है राजौरी से अंकित केशर की रिपोर्ट। यहाँ 1 साल से कोरोना की जो चल रही है मारोमारी, उसमें लोग बहुत परेशान थे, दुखी थे। तो हम सब लोग, मेरे यहाँ नायब सरपंच साहब भी हैं, पंच हजरात हैं और बड़े सारे लोग आए हैं। हम सब ब्रिगेडियर साहब के 72 सीआरपी बटालियन के हम शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने यहाँ दूर दराज एरिया में, पहाड़ी एरिया में आके कैंप लगाया है और लोगों को दवाइयाँ दे रहे हैं। और मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि इसी तरह दोबारा भी यहाँ कैंप लगाए जाएँ, बार बार यहाँ कैंप लगाए जाएँ। और कुछ ऐसी बेवा हैं जिनके कोई भी साधन नहीं है, कोई भी उनका सहारा नहीं है, उनकी भी मदद की जाए, उनको कंबल दिए जाएँ, उनको कपड़े दिए जाएँ, उनको राशन दिया जाए। क्योंकि ये एरिया जो है बहुत दूरदार पहाड़ी एरिया है, इसमें कोई भी ऐसी किसी भी महकमे की यहाँ कोई सहायता ऐसी नहीं है कि जो उन लोगों की मदद की जाए। हम पंचायत की तरफ से करते हैं, लेकिन हम कितना कर पाएंगे अगर ये लोग कर रहे हैं काम। मैं देख रहा था मीडिया पे कुछ दिन पहले, तो ददासन के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा कैंप लगाया, बडून में लगाया और कहीं जगह इन्होंने कैंप लगाए। तो मैं जब देख रहा था तो मेरे साथी हैं बरकत जी, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने सबसे बात किया और मेरे साथ भी इनकी बात हुई। तो हम इनके मशकूर हैं कि इन्होंने यहाँ आके इस बारिश में, इतनी बारिश है रात की, इतनी पूरा दिन से बारिश चल रही है, लेकिन इन्होंने फिर भी इसको डिले नहीं किया, इसको कैंसिल नहीं किया। यहाँ आके लोगों की देखभाल कर रहे हैं, लोगों के साथ इन्होंने धोखा नहीं किया। आज जो ये कोटदड़ा में सीआरपी की 72 बटालियन की तरफ से मेडिकल कैंप हम लोगों ने लगाया है। हम लोगों का ये है कि हम पब्लिक से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जो दूर दराज के क्षेत्र हैं उनमें हम जाके लोगों से मिलें, उनकी प्रॉब्लम्स को देखें। यहाँ पे बीच में हमारे डॉक्टर आए थे और हमारे जो ऑफिसर्स हैं यहाँ, कंपनी कमांडर, उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया था सर यहाँ पे आके जो डिजीज हैं और जो कोरोना की वजह से जो और हालत देश में बिगड़ी हुई है, उसकी वजह से जो प्रचलित डिजीज हैं उनकी लिए हमारे डॉक्टर और लोकल यहाँ पे जो गवर्नमेंट के डॉक्टर भी आए हैं, तो उनकी के साथ मिलकर हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी बीमारियों पे काबू पाया जा सके और अपनी लाइफ को बढ़ाया जा सके, उसके लिए सीआरपीएफ प्रयासरत है। और इसके साथ ही साथ हम कोरोना से बचाव के जितने भी साधन हैं, क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हम उससे लड़ाई जारी रखने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, उनको अवेयरनेस उनमें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बहुत जल्द हम कोरोना पे भी विजयी पाएँ और जो लोकल बीमारियां हैं उनको तो
रेगुलरली हम लोग इनके फॉलोअप करते रहेंगे। तो जहाँ एक तरफ आप देश की सेवा में जुटे हैं और वहीं दूसरी तरफ आप यहाँ पर लगातार इस तरह के कैंप्स कर रहे हैं, तो क्या आपका मोटिव है और क्या एम है? देश की सेवा, वर्दी पहनना तो एक अलग है हर देश का, लेकिन देश के जो हमारे जो दूसरे नागरिक हैं अगर वो परेशान हैं तो देश की सेवा का मुझे लगता है बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है, वो फिर इंडिविजुअल रहती है। हम देश के इंटीरियर में जाकर लोगों से जुड़ते हैं, बताते हैं कि ये वर्दी तो एक काम का हिस्सा है, लेकिन हम लोग एक्चुअल में तो पब्लिक का ही हिस्सा हैं। हम लोग पढ़ लिख गए, हम लोगों ने ये प्रोफेशन चूज किया इसलिए वर्दीदारी की, बाकी नहीं तो आप लोगों की तरह जैसे आप मीडिया वाले देश में हमारी बात को फैला के देश सेवा कर रहे हैं, हम लोग भी गांव में अपने इस काम के अलावा अंदर जाके लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, जितनी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको कोशिश करते हैं कि वे कम हों। ये बिल्कुल ये कैंप रेगुलर फीचर्स हैं हमारे, हर साल लगते हैं। और अभी हम लोगों ने ये किया है कि हम दूर दराज के इस एरिया में जाके कैंप लगाएं, जिससे जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज पहुँचना मुश्किल है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे पहुँचते रहते हैं, हमारी वर्दी की नौकरी का ये हिस्सा है, तो वहाँ पे इजीली हम लोग जा सकते हैं, तो हम लोग इसकी पहल कर